नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इन तीनों कंट्रीज के द्वारा मिलकर लॉन्च किए गए एक इनिशिएटिव को लेकर, जहां पर यूनियन कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, जापान के मिनिस्टर फॉर इकोनॉमी एंड ट्रेड काजुयामा हिरोशी एंड ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डैन टेहन इन तीनों के द्वारा मिलकर इस कोविड पैंडेमिक के दौरान इंडो पैसिफिक रीजन में रिसिलियंस सप्लाई चेन को बेहतर करने और चाइना से इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करने के लिए सप्लाई चेन रिसिलियंस इनिशिएटिव SCRI लॉन्च कर दिया गया है। बेसिकली एज यू नो कि आज पूरे वर्ल्ड में कोविड पैंडेमिक चल रहा है एंड ये इतनी भयानक बीमारी है कि किसी भी कंट्री के पास इसको टैकल करने के लिए फुल रिसोर्सेस नहीं है, जिस कारण इस समय हर एक कंट्री दूसरी कंट्री से मदद चाहती है। एंड चाइना को तो आपको पता ही है कि वो कभी किसी कंट्री की मदद नहीं करता है एंड इसलिए इंडो पैसिफिक रीजन में एक बेटर सप्लाई चेन बिल्ड करने के लिए इन तीनों देशों ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग ये तीनों कंट्रीज एक दूसरी कंट्रीज के रिसोर्सेज, टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज को यूज कर एक बेटर सप्लाई चेन बिल्ड करेंगे ताकि इस कोविड पैंडेमिक के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। एंड दोस्तों, इस इनिशिएटिव के अंतर्गत हमारे यूनियन कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने इन दोनों देशों की कंपनीज को इंडिया में उनके मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करने के लिए भी इन्वाइट किया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की तरफ से, जहां पर उन्होंने इंडिया के फर्स्ट डेडिकेटेड सोलर स्पेस मिशन आदित्य मिशन को फैसिलिटेट करने के लिए हल्द्वानी उत्तराखंड में आदित्य L1 स्पोर्ट सेल सर्विस सेंटर सेटअप कर दिया है। बेसिकली आदित्य L1 मिशन इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड सोलर मिशन होगा, जिसे इस साल के एंड या फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में लॉन्च किया जाने वाला है। एंड इसी स्पेस मिशन के थ्रू हमारी सैटेलाइट जो डाटा कलेक्ट करेगी उसे सिंगल वेब बेस्ड इंटरफेस पर लाने के लिए इसरो ने हल्द्वानी उत्तराखंड में इस आदित्य L1 स्पोर्ट सेल सेंटर को सेटअप कर दिया है, जो स्पेसिफिकली हमारे सोलर मिशन के दौरान जो डेटा ग्राउंड पर भेजा जाएगा उसके एनालिसिस एंड साइंस केसेस पर स्टडी के लिए सेटअप किया गया है। दोस्तों, कुछ समय पहले इस सर्विस सेंटर और स्पोर्ट सेल को सेटअप करने के लिए हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर एक्रीडेटेड आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज के साथ एक MOU साइन किया था, जिसके अकॉर्डिंग साइंस केसेस एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशनल पर्पस के लिए हल्द्वानी उत्तराखंड में सिचुएटेड इस इंस्टीट्यूट में एक स्पोर्ट सेल सेटअप किया जाने वाला था, जिसे अभी इवेंचुअली सेटअप भी कर दिया गया है। दोस्तों, स्पोर्ट सेल इस इंस्टीट्यूट के ट्रांसिट कैंपस में सेटअप किया गया है, जिसका एक और फायदा ये भी है कि ये सेंटर इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स के बीच में एक चैनल एंड स्टडी वे का काम भी करने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी साउदर्न स्टेट तमिलनाडु से, जहां पर द स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु SIPCOT ने यह अनाउंस किया है कि वो स्टेट में लार्ज इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने एंड स्टेट इकोनॉमी को एक बिग बूस्ट देने के लिए तमिलनाडु स्टेट के डिफरेंट एरियाज एंड रीजन्स में 11 न्यू इंडस्ट्रियल पार्क्स को सेटअप करने वाले हैं। दोस्तों, 11 न्यू इंडस्ट्रियल पार्क्स तमिलनाडु स्टेट में टोटल 13,500 एकड़ ऑफ लैंड में सेटअप किए जाएंगे, जो स्टेट में ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड इंडस्ट्री एंड इससे रिलेटेड अदर सेक्टर्स के बेसिस पर डेवलप किए जाएंगे। बेसिकली द स्टेट इंडस्ट्री प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु का कहना है कि करंटली उनकी स्टेट में 21 इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्सेस एंड पार्क्स एंड वही 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टेब्लिश्ड हैं, जो टोटल 32,000 एकड़ ऑफ लैंड एंड तमिलनाडु स्टेट के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हैं। एंड ये सभी इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स काफी सक्सेसफुल भी रहे हैं, जिस कारण उन्होंने डिसाइड किया है कि वो तमिलनाडु स्टेट में 11 न्यू इंडस्ट्रियल पार्क्स को सेटअप करेंगे, जो तमिलनाडु स्टेट के रामनाथपुरम, टूटिकोल, शिवगंगा, कांचीपुरम, नागापट्टिनम, थेनी, कृष्णागिरी, ट्रिची, मनापराई एंड तिंदीवनम इन प्लेसेस पर सेटअप किए जाएंगे। एंड दोस्तों, इन सभी इंडस्ट्रियल पार्क्स में बेटर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एंड सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने के लिए 3300 करोड़ रुपये स्पेंड करके रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स इस तरह की थिंग्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। करंटली दोस्तों, इंडस्ट्रियल पार्क्स को सेटअप करने के लिए लैंड एक्विजिशन एडवांस स्टेजेस में है एंड कुछ इंडस्ट्रियल पार्क्स को सेटअप करने के लिए अथॉरिटीज ने नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है गुरुग्राम बेस्ड गिग मार्केट प्लेस एंड होम सर्विस प्रोवाइडर अर्बन कंपनी की तरफ से, जहां पर इस कंपनी ने उनके लेटेस्ट फंडिंग राउंड में $188 मिलियन की फ्रेश फंडिंग रेज कर ली है। एंड इस कारण ये कंपनी और स्टार्टअप एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है, जिसकी वैल्यूएशन अब $2 बिलियन से ऊपर चली गई है। बेसिकली अर्बन कंपनी एक गुरुग्राम बेस्ड होम सर्विस कंपनी है, जो होम इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर सर्विस, होम ब्यूटी एंड होम वेलनेस इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस कंपनी की वैल्यूएशन 2018 में $1 बिलियन से काफी कम थी एंड नाउ इस साल एक न्यू फंडिंग राउंड में $188 मिलियन की फंडिंग रेज करके ये कंपनी 2021 की 12th यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुकी है। दोस्तों, ये न्यू फंडिंग राउंड प्रोकस वेंचर्स के द्वारा लीड किया गया था, जिसमें इस अर्बन कंपनी के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एंड न्यू इन्वेस्टर्स ने भी हिस्सा लिया था। बेसिकली दोस्तों, अभी तक ये साल हमारे इंडियन स्टार्टअप एंड इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक बेहतर साल रहा है, क्योंकि इस साल अभी तक इंडिया में 12 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुके हैं, जबकि प्रीवियस ईयर 2020 में इंडिया में पूरे साल में सिर्फ 11 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बने थे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये साल हमारे इंडियन स्टार्टअप्स के लिए और भी बेहतर रहेगा एंड इसी तरह कंटिन्यूसली हमें साल भर न्यू यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स देखने को मिलते रहेंगे।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को लेकर, जहां पर काउंटर पॉइंट के डेटा के अकॉर्डिंग इंडियन स्मार्टफोन मार्केट इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में भी पिछले 13 क्वार्टर्स की तरह कंसेक्यूटिव ग्रो कर रहा है, जिस कारण कैलेंडर ईयर 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में जनवरी से मार्च तक इंडियन स्मार्टफोन मार्केट की शिपमेंट्स $38 मिलियन रिकॉर्ड की गई हैं, जो 23% के ग्रोथ रेट के साथ ग्रो हुई हैं। बेसिकली दोस्तों इंडियन स्मार्टफोन मार्केट वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट बन चुका है एंड पिछले कुछ समय से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी डोमेस्टिक स्मार्टफोन मार्केट को बूस्ट करने के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं एंड आल्सो पिछले 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में स्मार्टफोन कंपनी से इंडिया में बहुत सारे स्मार्टफोन्स भी लॉन्च किए हैं, जिस कारण इंडियन स्मार्टफोन मार्केट लगातार ग्रो होता चला जा रहा है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इस क्वार्टर 1 में चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi 26% के मार्केट शेयर के साथ लीड कर रही है एंड वही साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सैमसंग इसमें 20% के मार्केट शेयर के साथ सेकंड नंबर पर रही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा स्मार्टफोन मार्केट इस तरह ग्रो होता रहे, लेकिन इस स्मार्टफोन मार्केट में जिस तरह चाइनीज कंपनीज का कब्जा है उस तरह किसी इंडियन कंपनी का भी यहाँ पर डोमिनेंस हो। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है फूड एंड ड्रिंक ब्रांड से रिलेटेड इंडियन एडवर्टाइजमेंट मार्केट को लेकर, जहां पर जीनाइस बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया है कि नेक्स्ट 3 इयर्स के बीच इंडिया फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG फूड एंड ड्रिंक ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट मार्केट में वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट बन जाने वाला है। बेसिकली इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन FMCG फूड एंड ड्रिंक ब्रांड्स एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 14% पर ईयर के हिसाब से ग्रो होगा, जो कि वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग FMCG मार्केट होगा, क्योंकि ये ग्रुप जिन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की है वो वर्ल्ड के 12 बिग FMCG मार्केट्स जिसमें यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस एंड चाइना इस तरह की कंट्रीज का नाम शामिल है, इन सबको एनालाइज करता है, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया को छोड़कर इन सभी FMCG मार्केट्स का ओवरऑल ग्रोथ 2 से 5% तक का होगा, जबकि इंडिया में इसका ग्रोथ दी फास्टेस्ट 14% पर ईयर का होगा। दोस्तों इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आने वाले समय में सभी कंट्रीज FMCG फूड एंड ड्रिंक ब्रांड्स में उनके एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर को डिजिटल चैनल्स पर 7% तक इंक्रीज कर देंगे, जिस कारण ग्लोबल डिजिटल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर $12.3 बिलियन से इंक्रीज होकर 2023 तक $14.9 बिलियन तक पहुंच जाएगा एंड वहीं इसका मार्केट शेयर ट्रेडिशनल टीवी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर के मुकाबले 46% से इंक्रीज होकर 49% तक का हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज की एसेट क्रिएटिंग एजेंसी रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, जहां पर उन्होंने कर्नाटक स्टेट के बल्लारी रेलवे स्टेशन में जो लैंड एरिया और लैंड पार्सल अवेलेबल है उसको मिक्स यूज पर्पस के लिए डेवलप करने के लिए बिड्स इनवाइट कर दी हैं। बेसिकली एज यू नो कि इंडियन रेलवेज का प्लान है कि वो उनके सभी रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करके रेलवे स्टेशन पर बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, जिसके लिए रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को नोडल एजेंसी चुना गया है एंड उसी के अकॉर्डिंग कर्नाटक के बल्लारी रेलवे स्टेशन में 4850 स्क्वायर मीटर लैंड एरिया को मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस के डेवलप करने के लिए बिड्स इनवाइट कर दी हैं। दोस्तों इस बिड डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग बल्लारी रेलवे स्टेशन को 45 इयर्स के लिए कंसेशन पीरियड पर डेवलप किया जाएगा, जिसमें रेलवे स्टेशन को फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज से फुली इक्विप्ड कर दिया जाएगा एंड इसी तरह सिमिलर बेसिस पर राजस्थान स्टेट के 2 और रेलवे स्टेशन फतेहपुर सीकरी रेलवे स्टेशन एंड भरतपुर रेलवे स्टेशन, इन दोनों रेलवे स्टेशन को भी डेवलप करने के लिए सिलेक्ट किया गया है, जिसमें इन रेलवे स्टेशन पर होटल, रिटेल स्पेसेस एंड रिटेल अमेनिटीज इन सब का डेवलपमेंट किया जाएगा एंड दोस्तों विद इन नेक्स्ट 2 इयर्स इन सभी रेलवे स्टेशन में ये डेवलपमेंट्स कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है अहमदाबाद बेस्ड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोड्यूसिंग कंपनी अतुल लिमिटेड की तरफ से, जहां पर उन्होंने यूएस बेस्ड एक स्पेशलाइज्ड केमिकल मेकर कंपनी न्यूरॉन के साथ एक जॉइंट वेंचर फॉर्म करके उनके गुजरात में सिचुएटेड केमिकल मेकिंग प्लांट में केमिकल प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली इस कंपनी की इस न्यू केमिकल मेकिंग फैसिलिटी का नाम अनेवन फैसिलिटी है, जिसकी करंट केमिकल मेकिंग कैपेसिटी 32,000 टन पर एनम की है एंड कंपनी के अकॉर्डिंग ये फैसिलिटी इंडियाज लार्जेस्ट मोनोक्लोरिक एसिटिक एसिड प्रोड्यूसिंग फैसिलिटी है एंड पिछले कुछ समय से इस कंपनी को उनके बिजनेस में इंडियन एग्रीकल्चर, पर्सनल केयर एंड फार्मास्यूटिकल इन तीनों मार्केट्स की डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिली है, जिस कारण उन्होंने उनके इस न्यू प्रोडक्शन प्लांट को सेटअप करके एंड यूएस बेस्ड कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर फॉर्म करके यहां पर केमिकल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। दोस्तों करंटली इनकी केमिकल मेकिंग कैपेसिटी 32,000 टन पर एनम की है एंड कंपनी के अकॉर्डिंग इन फ्यूचर रैपिडली इस केमिकल प्रोडक्शन कैपेसिटी को करंट 32,000 टन पर एनम से इंक्रीज करके 60,000 टन पर एनम तक कर दिया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।